ये संकल्प है सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का। ये एक बड़ी चुनौती है। दुनिया में 2 अरब से ज्यादा लोग खून की कमी से जूझ रहे हैं। वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वाली वीडियो में अपन एनीमिया डिस्कस करेंगे। एनीमिया जो है वो बेसिकली खून की कमी को कहा जाता है। ठीक है, एनीमिया यानी खून की कमी। अब एनीमिया जो है हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, खासकर वुमेन के अंदर, औरतों में बहुत कॉमन है, और प्री मीनोपॉजल जिनका मीनोपॉज अभी तक नहीं आया उनके अंदर बहुत कॉमन है। अब एनीमिया जो है कई प्रकार का हो सकता है। अब एनीमिया के अंदर हम सबसे पहले तो देखते हैं आपकी जो आरबीसी है, आपका जो सेल है उसका साइज़। ठीक है, तो हो सकता है आपकी सेल का साइज़ छोटा हो या नॉर्मल हो, और कई केसेस में हो सकता है बड़ा भी हो। ठीक है, तो हम 3 तरह से एनीमिया को देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो अगर आपकी सेल का साइज़ छोटा है, जो कि सबसे कॉमनली होता है लोगों में, तो उसमें आता है एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो दुनिया में सबसे कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। आयरन की डेफिशिएंसी जो है यूजुअली मेल्स के अंदर नहीं होती, क्योंकि कोई भी सोर्स नहीं है आयरन लॉस का बॉडी में। जो बॉडी है वो आयरन रिटेन करके रखती है। फीमेल्स में क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती तो उसमें आयरन का लॉस होता है, इसलिए फीमेल्स में एनीमिया ज़्यादा डेवलप होता है। एनीमिया के जो सिम्टम्स आएंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, वो हम थोड़े से एनलिस्ट करते हैं। एनीमिया के क्या सिम्टम्स आएंगे? जो बॉडी है इंसान की वो येलोइश पेल होने लगेगी, अपना कलर लूज़ करने लगेगी। ठीक है, तो जो एक हल्की सी रेडनेस रहती है बॉडी में वो लूज़ होने लगेगी, पेल होने लगेगी बॉडी, कलरलेस। दूसरा, बहुत ज़्यादा फटीग होगा इंसान को, इंसान थोड़ा सा काम करके थक जाएगा। हो सकता है कि कुछ कदम चले और थक जाए इंसान। सांस फूलने लगेगी इंसान की। इंसान के जो नाखून है वो स्पून की जैसे हो जाएंगे, कर्वेचर आ जाएगा उनमें। या हो सकता है इंसान के जो नाखून है बहुत पतले हो जाए, ब्रिटल हो जाए, कि इंसान का नाखून आप पकड़ो और वो टूट जाए, बहुत आसानी से टूट जाए, ब्रिटल नेल्स हो जाएंगे। ये एनीमिया के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आयरन की डेफिशिएंसी और आयरन का एक्सेस, यानी कि आप आयरन आपकी बॉडी में कम है या आयरन आपकी बॉडी में ज़्यादा है, उन दोनों के ही लक्षण एक जैसे आते हैं। दोनों में ही फटीग होता है, दोनों में ही हो सकता है पेल हो जाए बॉडी, दोनों में ही सांस फूलने लग सकती है। इसीलिए कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपको एनीमिया है, आप खुद से आयरन की टैबलेट्स नहीं लें। आप हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें अपने सिम्टम्स बताएं, वो आपको प्रिस्क्राइब करके देंगे बेस्ड ऑन सम टेस्ट्स कि आपको क्या समस्या है और क्या दवाई लेनी चाहिए। कभी भी खुद से आयरन की टैबलेट्स नहीं लेनी है। ठीक है, ये पहला टाइप है और सबसे कॉमन टाइप है। इसके अलावा बाकी टाइप्स की अगर बात करूँ तो एक सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जो कि लेड पॉइजनिंग की वजह से होता है। कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं वो पेंट के टुकड़े खा जाते हैं। जो पेंट होता है पुराने घरों में उसको खा लेते हैं वो, या कई बार इनहेलेशन की वजह से, कई बार चाटने की वजह से दीवारों को हो जाता है। इसके अंदर भी जो आपकी सेल है वो छोटी हो जाती है, और बच्चों के अंदर क्योंकि बच्चे सिम्टम बता नहीं सकते तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। सबसे कॉमनली बच्चों में होता है, क्योंकि पेंट जो खाएंगे यूजुअली बच्चे ही खाएंगे क्योंकि उनको समझ नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, आयरन की रिंग्स बन जाती है सेल्स के अंदर, इसलिए हम इसको सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया नाम देते हैं। तीसरी अगर बात करें तो थैलेसीमिया, ये बहुत ही कॉमन है हमारे देश में। थैलेसीमिया काफ़ी कॉमन है, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं थैलेसीमिया के। थैलेसीमिया में भी 2 प्रकार होते हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि अल्फा थैलेसीमिया होता है, बीटा थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया में भी सेल्स छोटे हो जाते हैं। थैलेसीमिया में समस्या ये होती है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर एक कंपोनेंट होता है ग्लोबिन, जो कि प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसको कहते हैं ग्लोबिन। वो बनना कम हो जाता है थैलेसीमिया में। थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का एनीमिया डिस्कस करेंगे हम इसी कैटेगरी में, जिसमें सेल्स छोटे हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया में। उसको कहते हैं हम एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। इसका मतलब ये होता है कि किन्हीं लोगों की बॉडी में अगर बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है, बहुत लंबे समय से डिजीज़ चल रही है कोई, फॉर एग्जांपल किसी को आर्थराइटिस है, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, किसी को सीओपीडी है, कुछ केसेस में किसी को डायबिटीज़ है, कैंसर है। उन केसेस में क्या होता है कि बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। बॉडी अपने आयरन स्टोर्स को सिक्वेस्टर कर लेती है, यानी कि बॉडी अपने आयरन को छुपा लेती है। क्यों छुपा लेती है? क्योंकि बॉडी ऐसा समझती है कि बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब आ गया, उससे आयरन को छुपा लिया जाता है। इसे हम कहते हैं एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। तो इसके लक्षण एकदम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जैसे आते हैं, लेकिन माइंड इट, इसमें आयरन की डेफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही सिमिलर दिखते हैं, बहुत ही सिमिलर सिम्टम्स आते हैं, पर एकदम डिफरेंट कारण की वजह से।
कई बार एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर पेशेंट सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं आयरन टैबलेट्स को, और आयरन की एक्सेस देखने को मिलती है, आयरन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, ये बात हुई माइक्रोसिटिक एनीमिया जिसमें आपका सेल छोटा है। अब सेकंड टाइप जो मैंने आपको बताया वो है नॉर्मोसिटिक एनीमिया, यानी कि आपका जो सेल साइज़ है वो नॉर्मल है, जितना नॉर्मल लोगों का होता है उतना ही आपका है। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर काम का है, बट एक चीज़ इसमें डिस्कस करने की है, वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपने बहुत नाम सुना होगा और हो सकता है अनफॉर्चुनेटली आप में से कुछ लोगों को हो, बट इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब सिकल सेल एनीमिया जो है उसके अंदर होता क्या है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। सिकल सेल एनीमिया में आपका जो सेल है, जो आरबीसी है, वो नॉर्मल गोल शेप का ना रह के वो ऐसा कर्व्ड शेप हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है, कर्व्ड शेप का। अब उसमें दिक्कत क्या आती है, उसमें दिक्कत ये आती है कि जब आपका आरबीसी आपकी ब्लड वेसल्स को क्रॉस करता है या स्प्लीन को क्रॉस करता है, स्प्लीन एक ऑर्गन है आपकी बॉडी में, तो वो आरबीसी बर्स्ट कर जाता है, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम ज़्यादा होता है, आरबीसी बर्स्ट कर जाता है, हिमोलिसिस हो जाता है, और इस वजह से धीरे 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 आरबीसीज का काउंट कम होने लगता है। बहुत सारे आरबीसीज बर्स्ट करते हैं और आरबीसीज का काउंट कम होने लगता है, इस वजह से एनीमिया डेवलप होता है। सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी इसमें कई बार रिकमेंड किए जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया अगर किसी को आप जानते हैं जिसको सिकल सेल एनीमिया है, उसके वीडियो रिकमेंड कीजिए और उनको इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास लेके जाइए, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में बहुत हाई रिस्क होती है सीवियर इन्फेक्शंस की। एक्चुअली सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स में जो स्प्लीन का फंक्शन है वो बहुत कम होता है, इस वजह से उनको इन्फेक्शंस, खासकर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। तीसरा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स मैक्रोसिटिक एनीमिया, जिसमें आरबीसीज बड़े हैं, नॉर्मल से बड़े हैं। इसके अंदर इशू ये है कि डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। अब इसमें दो मेजर टाइप्स आते हैं, एक आता है B12 विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, दूसरा आता है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी। बहुत ही कॉमन इंडिया के अंदर ये दोनों डेफिशिएंसीज। इन दोनों ही डेफिशिएंसीज के सिम्टम एक जैसे आते हैं, आरबीसीज बड़े बड़े हो जाते हैं, फटीग होने लगता है इंसान को, पेल होने लगता है इंसान, कंजक्टाइवा येलोइश और पेल होने लगती है। कंजक्टाइवा यानी आपकी आईज जो है उसके ऊपर वाली लेयर। अब ये जो दोनों डेफिशिएंसीज हैं इनके सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है, बट एक चीज़ का डिफरेंस है, जो B12 की डेफिशिएंसी है वो थोड़ी लेट डेवलप होती है और फोलेट की डेफिशिएंसी जल्दी डेवलप हो जाती है। तो अगर किसी ने अपनी डाइट शिफ्ट की है, फॉर एग्जांपल वीगनिज्म में, तो उसको सबसे पहले फोलेट की डेफिशिएंसी डेवलप होगी और बाद में B12 की डेफिशिएंसी होगी। इसको डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं, जो B12 की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स हैं उनमें कई बार हमको न्यूरोपैथी देखने को मिलती है, उनके जो नर्व्स है, उनकी जो सेंसेशन है, उनको झंझनाहट होने लगती है, उनकी नर्व्स डिजनरेट होने लगती है। कभी कभी क्या होगा, ऐसे पेशेंट्स बोलेंगे कि हमारे पैरों में बिना किसी कारण के दर्द उठता है, बहुत शार्प पेन, बहुत ही बर्निंग पेन डेवलप होता है, या फिर हमारे हाथों के अंदर बहुत झंझनाहट फील होती है, हमारे चेहरे पे झंझनाहट फील होती है, हमको सेंसेशन कम आता है। ये B12 डेफिशिएंसी के लक्षण है। B12 डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट क्या है कि आप हरी सब्जियां खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर नॉनवेज खाते हैं, नॉन वेज खाएं आप। लिवर के अंदर बहुत सारा अवेलेबल होता है B12, या फिर आप B12 के सप्लीमेंट्स लें। अगेन मैं रिकमेंड करूंगा सप्लीमेंट्स आप खुद से ना लें, डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें अपने सिम्टम्स बताएं, वो जो आपको सप्लीमेंट्स रिकमेंड करेंगे आप वो लें। फोलेट डेफिशिएंसी का भी ट्रीटमेंट सिमिलर है, उसके अंदर भी सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, उसके अंदर लीफी वेजिटेबल्स लेनी होती है। लीफी वेजिटेबल्स यानी कि जो आपकी पत्ता गोभी हो गई या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हो गई, ये सारी लेनी होती है आपको, ठीक है। इसके भी सप्लीमेंट्स ना लें। फोलिक एसिड से रिलेटेड अगर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो प्रेगनेंसी के अंदर फोलिक एसिड लेना बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, नहीं तो बच्चे के अंदर हमको न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत पड़ सकती है। धन्यवाद।